दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी को लेकर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के एमसीडी सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी को लोकतंत्र विरोधी बताया है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल आम आदमी पार्टी के एमसीडी सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी ने आपसी खींचतान और कलह के कारण दिल्ली की जनता और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। आरोप लगाया कि बीजेपी ने आनन फानन में प्रस्ताव लाकर स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल सीमित कर दिया, जबकि पहले विजेंद्र गुप्ता के चेयरमैन रहने के दौरान प्रस्ताव पारित हुआ था कि कमेटी का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग नहीं किया जा सकता। ये आपको लगातार जो है हमने कई सालों से बताया, और उसका प्रमाण नहीं है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी एक बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है और स्टैंडिंग कमेटी की पावर जो है वो सबसे ज्यादा होती है। उनके पास काम कराने की, बजट पास कराने की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की सारी जिम्मेदारी जो है स्टैंडिंग कमेटी की होती है। लेकिन बहुत दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी के आपसी कलह के कारण, आपसी खींचातानी के कारण, क्योंकि ये 4 इंजन की सरकार है और इनके चारों इंजन जो है आपस में टकरा रहे हैं, जिस कारण से दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है, जिस कारण से डेमोक्रेसी को नुकसान हो रहा है। और आनन फानन में इन्होंने एक प्रस्ताव लाके स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल जो है वह सीमित कर दिया। आपको बताना चाहूंगा कि जब विजेंद्र गुप्ता जी, जो इस समय स्पीकर है, विजेंद्र गुप्ता जी जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे और जो आरती मेहरा जी है मेयर हुआ करती थी, उस समय उनके दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान स्टैंडिंग कमेटी में के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कहा गया कि जब तक कि नई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन जाती या 1 साल पूरा स्टैंडिंग कमेटी को नहीं हो जाता, तब तक के जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका कार्यकाल चलता रहेगा। मतलब 1 साल से पहले जो मेंबर्स का 1 साल होता है, उस 1 साल से पहले या कमेटी का 1 साल जो पूरा होने से पहले उसको भंग नहीं किया जा सकता। प्रवीण कुमार ने कहा कि पहले अधिकारियों और कमिश्नर की शक्तियां बढ़ाई गई ताकि स्टैंडिंग कमेटी को कमजोर किया जा सके और बैकडोर से काम कराया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अब स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल 31 मार्च तक सीमित कर दिया है, जिससे नई कमेटी के गठन तक सभी काम रुक जाएंगे। उन्होंने डीएमसी एक्ट की धारा 18 का हवाला देते हुए कहा कि नई समिति के गठन तक पुरानी कमेटी के चलते रहने का प्रावधान है, लेकिन बीजेपी इससे मुकर रही है और दिल्ली वालों के हक छीने जा रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी और नाना प्रकार के उस पर आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के ऊपर कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दे रही और आम आदमी पार्टी की नहीं चाहती कि स्टैंडिंग कमेटी मजबूत है। ऐसे तमाम तरीके के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी बन गई तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सदन में एक प्रस्ताव लाकर स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल जो है वो 31 मार्च तक सीमित कर दिया। मतलब 31 मार्च तक स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सारी जब तक नए पदाधिकारी नहीं चुन के आते तब तक कोई भी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग जो है वो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो सारी स्टैंडिंग कमेटी के जो कार्यकाल है, काम है, वो सारे रुक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो ऊपर से ऑपरेट होती है, जो दिल्ली की एमसीडी डेमोक्रेसी के थ्रू चलती है, वो एक तरीके से तानाशाही के रूप में बदल जाएगी। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि वो ऐसा नहीं होने देगी। जल्द से जल्द नई स्टैंडिंग कमेटी के गठन की मांग की। साथ ही बीजेपी से अपील भी की कि दिल्ली की जनता का हक न छीना जाए और लोकतंत्र की हत्या न हो। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।